डेट ऊपर लिखनी है या नीचे लिखनी है, ऐसे लिखनी है या इस तरह से लिखनी है, कॉमा लगाना है या नहीं, सेवा में लिखना है या नहीं लिखना है। कई सारी कंफ्यूजन है लेटर के लेटेस्ट फॉर्मेट को लेकर, बट इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मेट नहीं बल्कि हम हर एक टाइपोलॉजी के लेटर की सारे के सारे एग्जांपल्स भी देख लेंगे, मैजिक लाइंस भी देख लेंगे, तो कुछ भी मिस नहीं होने वाला है। बस ये वीडियो एंड तक देखना। पहले औपचारिक के सारे टाइप्स देखेंगे एंड फिर अनौपचारिक पत्र के भी सारे टाइप्स इसी वीडियो में स्वाहा करेंगे। परीक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, आते हैं औपचारिक पत्र के लेटेस्ट फॉर्मेट पे। ध्यान से देखना, ये फॉर्मेट बड़े सरप्राइज हो गए कि यार बाकी यूट्यूबर्स क्यों पुराना फॉर्मेट बता रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे कि हाँ कैसा है लेटेस्ट फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर लिख देना है औपचारिक पत्र पे, किसी भी टाइप का हो, परीक्षा भवन फिर राज्य। क्या लिखना है? परीक्षा भवन फिर राज्य। अरे राज्य मतलब कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से, या तो दिल्ली लिख दो, कहीं से भी हो फर्क नहीं पड़ता, या तो दिल्ली लिख दो या तो सिंपल बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाहते तो u.p.UP कर दो। ठीक है, फिर ये क्या है? ये है एक लाइन। हमें पत्र में 4 लाइन छोड़नी है, तो ये हमने छोड़ी पहली लाइन। फिर उसके बाद तुम्हें लिखना है पद। जहां पर भी लिख रहे हो उसका पद क्या है। मान लो कि वो संपादक है किसी भी न्यूज़पेपर का, तो संपादक। मान लो वो कोई भी है, कोई छोटी पोस्ट भी है, मान लो वो डाकिया है तो डाकिया लिख देना है। जो भी है वो लिख देना है पद। फिर विभाग, कहाँ का वो पद है, कहाँ का इंसान है, तो संपादक, यानी कि संपादक जो है कौन से न्यूज़पेपर का है, तो वो विभाग का नाम लिख दो यार, जो भी नाम है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या डाकिया कहाँ का है वो लिख दो। फिर पता, कहाँ का पता, जहाँ लिख रहे हो संपादक का पता क्या है या डाकिया का पता क्या है, सिंपल पता लिखना है, रैंडम कोई सा ही बना करके। फिर हमने छोड़ी दूसरी लाइन, अभी सब कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी ये फॉर्मेट देख लो। फिर हमने छोड़ी दूसरी लाइन, फिर हमें लिखना है विषय। विषय 1 लाइनर होना चाहिए, एक लाइन में ही लिखना है सिंपल सा कि किस चीज़ के लिए पद है, पत्र है। फिर तीसरी लाइन छोड़ी, अब देखो खेल, समझो ध्यान से। लिखना है महोदय या महोदया। फर्स्ट इज फॉर मेल, सेकंड इज फॉर फीमेल। अगर वो फीमेल है तो ही महोदया लिखना है। देन पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ। एटलीस्ट 2 पैराग्राफ होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर धन्यवाद लिख देना है आखिरी में। पैराग्राफ ये खत्म हुआ, फिर नीचे ऐसे धन्यवाद लिखना है। ठीक है, लाइन नहीं लीव करनी है। उसके बाद लाइन लीव करनी है फोर्थ और आखिरी, चौथी और आखिरी लाइन, और आखिरी में देनी है एंडिंग। किस तरह से? भवदी या भवदिया लिख के। भवदिया कब लिखोगे? इफ यू आर फीमेल। देन का खा गा, क्योंकि हमें नाम नहीं लिखना है, नेम अपना कोई नहीं लिखेगा। अगर पेपर में नेम दिया है, क्वेश्चन में नेम दिया है कि तुम्हारा नाम ये है तो नेम लिखो, अदरवाइज का खा गा। और दिनांक, सबसे बड़ी बात, डेट नीचे लिखनी है, एट लास्ट, लास्ट में डेट लिखनी है। और किस तरह से? यही फॉर्मेट करेक्ट फॉर्मेट है। 18 की जगह डेट मान लो 11 है, कोई भी डेट है 11, उसके बाद जून मई जो भी है वो लिखा, फिर एक कॉमा और 20XX। कोई भी डेट 2024 2023 कुछ भी ऐसा करके नहीं लिख के आएगा, क्योंकि 20XX लिखने से डेट अनिर्धारित होती है और वही हमें रखना है। ठीक है, फॉर्मेट ध्यान से देख लो। लास्ट में रहेगी डेट औपचारिक पत्र के अंदर, और सेवा में कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, परीक्षा भवन से स्टार्ट करना है। कैसे? आओ चलते हैं टाइप्स पे। सबसे पहला टाइप है शिकायत पत्र। कैसे लिखते हैं शिकायत पत्र? इस साल के सैंपल पेपर में भी आया है और पिछले साल 2012 में आ चुका है। देखो, किसी महत्वपूर्ण पत्र के प्राप्त ना होने की शिकायत करते हेतु अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखना है। समझ गए? हमें क्वेश्चन से क्या क्या निकालना है। पहला पोस्ट मास्टर, ये क्या है? पद। ठीक है, चलो ये पता चल गया क्वेश्चन पेपर से हमें। चलो आ जाओ, सबसे पहले वही जो मैंने बताया, परीक्षा भवन लिख दिया, फिर एक लाइन लीव कर दी, फिर क्या लिखा? पद, जो मैंने बताया, डाकपाल या पोस्ट मास्टर, यहाँ पे लिख दो। फिर उसके नीचे मैंने क्या कहा था? पद के बाद विभाग, कि कहाँ का है वो आदमी, कहाँ का है? केंद्रीय डाकघर गोल मार्केट। ठीक है, लोकल एड्रेस को भी डाल दिया। फिर नई दिल्ली, जो भी एड्रेस है नीचे। फिर एक लाइन और छोड़ दी, विषय। विषय मैंने कहा था एक सिंपल लाइन का होना चाहिए, तो देखो एक सिंपल सी लाइन का विषय है, डाक की अनुचित एवं अनियमित व्यवस्था के संदर्भ में। संदर्भ मतलब बारे में। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद महोदय। ठीक है, अब तुम नोटिस कर रहे होगे कि कहीं भी कॉमा नहीं है, तो राइट साइड में कहीं कॉमा नहीं लगाना, ना ही परीक्षा भवन के बाद, ना ही कहीं एड्रेस के बाद, ना ही महोदय के बाद। ठीक है, स्टार्ट करो। ध्यान से देखो मैजिक लाइन। जब भी शिकायत पत्र लिखना है कैसे लिखोगे? इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, मतलब आगे जो भी मैटर है कि क्या दिक्कत है। तो पहली मैजिक लाइन ये हो गई शिकायत पत्र के लिए। और एंडिंग कैसे करनी है इसकी? देखो, पहले एक अनुच्छेद यानी एक पैरा लिखा, फिर पैरा चेंज, तो 2 पैराग्राफ एटलीस्ट होने चाहिए।
उसकी लापरवाही के कारण क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है वो लिख दिया। तो यहाँ से देखो, अतः आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र के डाकिये को आप उचित निर्देश दें ताकि वह नियमित एवं व्यवस्थित तरीके से डाक का वितरण करे। चलो, फिर उसके बाद धन्यवाद लिख दिया, देन एक लाइन छोड़ दी, फिर भवदीय का खा गा, क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था तो का खा गा, और दिनांक इस तरह से ही लिखनी है 20XX करके। चलो, फिर नीचे आओ, अब है प्रकाशक को, यानी पुस्तक मंगवाने के लिए कैसे लिखोगे, तो वही परीक्षा भवन लिख दिया, नीचे यूपी लिख दिया, सिंपल सी चीज, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर प्रबंधक महोदय, ये क्या है, पद है, प्रबंधक महोदय, आबासा प्रकाशन, वही ABC को आबासा हिंदी में लिखा हुआ है, मेरठ, फिर एक लाइन छोड़ दी, विषय, फिर एक लाइन महोदय। अब देखो स्टार्टिंग की मैजिक लाइन कैसे स्टार्ट करना है, मैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली की 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, अपने बारे में बताओ जब पुस्तक मंगवा रहे हो कि तुम हो कौन, फिर मुझे निम्न पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है। ठीक है, ये लाइन जरूरी है कि मुझे निम्न पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है, सिंपल सी लाइन। और टेबल बनाना सबसे जरूरी है, जब पुस्तकों का ऑर्डर देते हुए हम करेंगे, एक कॉलम बनाओ पुस्तक और एक प्रतियां यानी कितनी चाहिए, तो पुस्तक का नाम लिख दिया, हिंदी व्याकरण 2, हिंदी गद्य 2, काव्य चंद्रिका 2। ठीक है, चलो, फिर नीचे आपसे अनुरोध है कि बिना विलंब किए VPP द्वारा पुस्तकें पहुंचाने की कृपा करें, धन्यवाद सहित लिखो या धन्यवाद लिखो, दोनों एक ही है। फिर एक लाइन छोड़ करके भवदिया कब लिखे, तब फीमेल है, और का खा गा, फिर दिनांक जैसे बताया था 20 मई, 20XX। ठीक है, कॉमा लगा के फिर 20XX करके लिखना है। देन समाचार पत्र के संपादक को कैसे लिखना है, ऊपर का वही है, सेवा में कहीं नहीं लिखना है, प्लीज कीप इन माइंड, सिर्फ परीक्षा भवन, फिर जो कोई भी तुम नीचे लिख सकते हो, यहाँ पर कोई सा भी स्टेट, बिहार लिख दिया, यूपी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ी, संपादक महोदय नवभारत टाइम्स, क्या क्या था बता था, पद, पोस्ट क्या है, फिर कहाँ का है वो, नवभारत टाइम्स का संपादक है, फिर नई दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर विषय, विज्ञापनों की भरमार कम करने एवं समय सामयिक विषयों पर लेखन करने हेतु। ठीक है, सिंपल सा वन लाइनर। अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, मैजिक लाइन क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे स्टार्ट करना है कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। ठीक है, जो था वही कि ध्यान आकर्षित करना चाहते वाली लाइन कॉमन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर एटलीस्ट 2 पैरा होना चाहिए, यहाँ 2-3 पैराग्राफ्स हैं। फिर आखिरी पैराग्राफ को इस तरह से करो कि अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित कदम उठाएं, यानी एक्शन लें। फिर वही धन्यवाद, भवदिया काखागा, और दिनांक जो फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट से लिखना है, नीचे लिखना है। देन एक और क्वेश्चन, चोरियां हो रही हैं तो क्या करना है, देखो कई बार चोरी होती है या कुछ भी होता है, ये फॉर्मेट का टाइप है क्या, प्रार्थना पत्र, कई बार प्रार्थना रिक्वेस्ट की जाती है, तो क्या लिखना है, ऊपर वही परीक्षा भवन पंजाब, फिर एक लाइन छोड़ दी, अधिकतर दिल्ली लिखना तो ओके रहेगा। फिर श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय सिविल लाइन्स मुरादाबाद डैश, एक लाइन और छोड़ दी। ठीक है, फिर विषय, फिर एक लाइन छोड़ दी, महोदय। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर हर पत्र में यही वाला अपना आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो वाली लाइन यूज कर सकते हो शुरू में। देन नीचे आ जाओ, फिर वही कि इस मामले पर ध्यान दीजिए गंभीरतापूर्वक। चलो नीचे, अब जब पेपर में नाम नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे हम, नेम नॉट गिवन, तो नीचे लिख देंगे धन्यवाद के बाद धन्यवाद लिखो या धन्यवाद सहित, उसके बाद लिख देंगे प्रार्थी। ठीक है, प्रार्थी लिखो या फिर भवदी या भवदिया लिखो, का खागा, फिर नीचे दिनांक। चलो अब आते हैं हम अनौपचारिक पत्र पे। इसका भी फॉर्मेट पहले ध्यान से समझ लो, अनौपचारिक पत्र का लेटेस्ट फॉर्मेट क्या है। जैसे 4 लाइन वहां छोड़ी थी, 4 लाइन यहाँ भी छोड़नी है। स्टार्टिंग शुरू की वही है, परीक्षा भवन, फिर राज्य जो भी है दिल्ली यूपी वो लिख दिया, फिर एक लाइन लीव कर दी, एक लाइन छोड़ दी। फिर याद रखना कि एक लाइन छोड़ते ही परीक्षा भवन और राज्य के बाद दिनांक, डेट हम यहीं पर लिख देंगे, किसमें, अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल पत्र ना हो। फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर ध्यान से देखो, संबोधन और नाम लिखेंगे, संबोधन और नाम। ठीक है, इसका मतलब क्या अभी हम समझेंगे। संबोधन पहले संबोधित करना है, कैसे संबोधित करोगे, फिर नाम लिखना है, उनका नाम क्या है, फिर सप्रेम नमस्कार लिख दो या फिर शुभ प्यार, ये लिखोगे जो अपने से बड़ों को लिखोगे सप्रेम नमस्कार, अपने से छोटों को लिखोगे तो शुभ प्यार। फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर पहला अनुच्छेद यानी पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और 1-2 अनुच्छेद और लिख सकते हो, तो जितने पैराग्राफ लिखो बट 2 पैराग्राफ होने चाहिए, पैराग्राफ चेंजिंग करनी है लेटर में। फिर अपनी 4th लाइन छोड़ी, आखिरी में तुम्हारा/तुम्हारी जो भी हो, मेल फीमेल, रिश्ता यहाँ पे जरूर मेंशन करना है कि तुम हो क्या, तुम्हारा, तुम्हारी, भाई, फिर अगर बड़ा कोई है तो आपका, आपकी, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री। ठीक है, फिर आखिरी में का खा गा, नाम कभी भी नहीं लिखना है पत्र में। ठीक है, समझ गया। और डेट हमने कहाँ लिख दी थी, इस बार नीचे नहीं, अनौपचारिक में ऊपर ही डेट लिख देनी है।
लाइन कहाँ कहाँ छोड़नी है, 1 2 3 एंड 4 लास्ट में ये। चलो समझ गए। आओ देखते हैं एग्जाम्पल। गुड़गांव में आपके मित्र नरेंद्र ने आपको अपनी बहन की शादी पर आमंत्रित किया है। आप परीक्षाओं में व्यस्त हैं यार, वैसे तुम काफ़ी व्यस्त रहते हो, अब की बार किसमें व्यस्त हो, परीक्षाओं में व्यस्त हो, इसलिए असमर्थ हो यानी नहीं जा पा रहे हो। तो अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए नरेंद्र को एक बधाई पत्र लिखिए। कौन सा पत्र है, बधाई पत्र, कॉन्ग्रेचुलेट करना है। 2014 में आ चुका है, जैसे 2014 में नरेंद्र जी आए थे। खैर स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। परीक्षा भवन दिल्ली, एक लाइन लीव करी, फिर दिनांक जो फौरन बताया था वैसे ही 20XX करके, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर देखो मैंने क्या समझाया था, यहाँ पे क्या लिखा था, संबोधन, क्या लिखा था, संबोधन और नाम। तो वही है, संबोधन का मतलब होता है सैल्यूटेशन, कैसे बुलाते हो उसको, प्रिय मित्र, फिर नाम नरेंद्र, ठीक है। अगर कोई बड़ा होता तो क्या लिखते बड़ा होता, आदरणीय पिताजी, फिर ठीक है, नमस्कार, क्या लिखना है नीचे, नमस्कार। अगर कोई छोटा है, कोई छोटे भाई को लिख रहे हो तो शुभ प्यार लिख दो, या नमस्कार भी हर जगह चल जाएगा, सिंपल है। फिर स्टार्ट करना है यार, मैजिक लाइन ये है कि स्टार्ट इस तरह से ही करो हर बार। आशा है कि तुम स्वस्थ होगे, ये हर जगह लिखना है, सारे अनौपचारिक पत्र में होगे होगी, फिर और करके आगे का शुरू कर दो कि घर पर शादी की तैयारियां कैसे चल रही है, अच्छी चल रही होंगी, या मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है, यानी अत्यंत खुशी की विषय है कि तुमने मुझे अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया, वगैरह वगैरह। अनौपचारिक में कुछ भी लिखो अपने मन से, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल पत्र है जिसको पब्लिक किया जा रहा है। फिर पैराग्राफ चेंज जरूर करना है यहाँ पर भी, मैं भले ही ना पाऊँ, अब मेन मुद्दे पे आ जाओ कि मैं भले ही ना पाऊँ लेकिन इस पत्र के माध्यम से दीदी के लिए शुभकामनाएं भेज रहा हूँ, ठीक है। आखिरी में अनौपचारिक पत्र में एक छोटी सी 1 लाइनर एग्जिट जरूर देनी है, आउटरो जरूर देना, जैसे परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं शीघ्र ही मिलने आऊँगा, तुम्हारा मित्र काका गा, क्योंकि नाम क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया था। अब ये देखो 2016 में भी आया है, 13 में भी आया, क्या है कि आपके पिताजी की दुर्घटना हो जाने पर आपके मित्र संभव ने आपकी बहुत सहायता की तथा आपको स्थिति का सामना करने का हौसला किया, उसे धन्यवाद दीजिए, यानी धन्यवाद पत्र। कैसे, वही परीक्षा भवन दिल्ली, एक लाइन छोड़ के दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ दी, प्रिय मित्र संभव, फिर सप्रेम नमस्कार। देखो अब एक तरीका था आशा करता हूँ करके स्टार्ट करने का, वो भी कर सकते हो, और एक तरीका ये है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, ऐसा कई लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं। फिर पत्र पढ़कर पता चला कि उसने कुछ बात बताई, तुमको पता कैसे चलेगी, हर बार पत्र लिखते समय पत्र पढ़ के ही पता चलेगी, व्हाट्सएप का यूज़ नहीं कर देना है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर पता चला कि तुम पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हो, बस उसके बाद वगैरह वगैरह की बात शुरू कर दो। और आखिरी में भविष्य में यदि मैं तुम्हारे काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आखिर में मैंने बताया ना, एक लाइन का आउटरो देना है अनौपचारिक में, घर पर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, खत्म। एक लाइन छोड़ दी, तुम्हारा मित्र काका गा, दैट्स इट। खत्म हुए हमारे पत्र विद मैजिक लाइंस। कई इंपॉर्टेंट पत्र का PDF टेलीग्राम चैनल पढ़ ले अक्षय पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना जा पढ़ ले।